स्टूडेंट्स इसको देखते ही आपको लग रहा होगा 0 to a टाइप का ये है ना, 0 to a टाइप का ये लिमिट। देखो डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट तो होगा नहीं, मतलब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि मैं इसको क्या कर दूं मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना शुरू कर दूं और बाद में मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडा करके इसको सॉल्व कर दूं, नहीं हो पाएगा, ये कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पर देखो x इंटू साइन एक्स ऐसे है, तो बहुत सारा हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, तो कोई तरीका लग नहीं पा रहा है। हाँ भाई, तो 0 to a प्रॉपर्टी नंबर 4 एनसीईआरटी में 0 to a f ऑफ x क्या होता था, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती थी। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to a तो है ही ये, ठीक है, 0 to a है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, f ऑफ x है, ये आपका क्या है, f ऑफ x है, तो f ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा। देखो आपके पास f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन की पावर 4 x प्लस कॉस की पावर 4x ये, ठीक है। अगर हम आपको बोलें कि f ऑफ a माइनस एक्स निकालिए, a कितना है यहाँ पर आपका π/2, तो यानी कि f ऑफ π/2 माइनस एक्स अगर हम आपको निकालने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे बताओ भाई। इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां आप क्या रख दो, π/2 माइनस एक्स। तो ये देखो ये x आ रहा है, तो x की जगह हमने क्या रखा, π/2 माइनस एक्स रखा, करेक्ट, इनटू साइन, अब ध्यान दें x की जगह हमें क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स रखना है, इनटू कॉस x की जगह आपने क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स रखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4। अब देखो बच्चों साइन की पावर 4x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन x की होल पावर 4, ठीक, कॉस की पावर 4x को आप कॉस x की होल पावर 4 लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, जहां जहां x है हमें क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स रखना है, ठीक है, और ये साइन की होल पावर 4 थी और प्लस कॉस, जहां जहां x आ रहा है हमें π/2 माइनस एक्स रखना है, तो π/2 माइनस एक्स रखना है, और इसकी कॉस की पावर क्या थी, 4 थी, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर, तो ध्यान दें π/2 माइनस एक्स, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, करेक्ट, इनटू, अब ध्यान दें साइन 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, जिसको मैं वापस से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी तो लिख सकता हूँ भाई, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो चाहे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो, बात क्या है, सेम, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चेक करो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसा हो गया। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स और इसकी पावर क्या थी 4, तो कॉस की पावर 4x लिख देंगे इसको, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि पहले आएगा साइन एक्स और इसकी होल पावर क्या थी 4, तो हम इसको साइन की पावर 4x भी लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x भी हम इसको लिख सकते हैं, ओके। अब ध्यान दें कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x लिखो, या साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिखो, बात क्या है, सेम। अरे इसको इसमें ऐड करो या इसको इसमें ऐड करो, बात क्या है, सेम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x, मतलब इसका जो आंसर आया हमने यहाँ लिखा, इसका जो आंसर आया हमने यहाँ लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा जब हमने कर लिया, तो ये जो बच्चों पूरा प्रोसेस है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने आपको साइड में दिखा दिया कि भाई f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, इतनी आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो अपने क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने से पहले आप ऐसे एग्जाम में दिखा सकते हो कि भाई हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो बस अब जब हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी क्या, कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x लिमिट 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स 0 to a, ठीक। तो यहाँ पर हमको लिखना क्या चाहिए, f ऑफ व्हाट, f ऑफ π/2 माइनस एक्स, यही लिखना चाहिए हमें। चेक करो ये क्या था, ये था इंटीग्रल ऑफ 0 to a f ऑफ x, a की वैल्यू कितनी है यहाँ π/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स, और लिमिट तो सेम रहेगी 0 to a, करेक्ट। तो i इज इक्वल टू, बस दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब 0 to π/2, तो चलो ऐसा ही है, और f ऑफ a माइनस एक्स हमने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ, इसको लाके यहाँ पर पुट कर दीजिए। f ऑफ a माइनस एक्स यानी कि f ऑफ π/2 माइनस एक्स कितना है, यह आया π/2 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x, ओके, dx, इसको ऐसे ब्रैकेट में आप रख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स को पहले आप π/2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, लिमिट है 0 to π/2, अब ध्यान दीजिएगा जरा, जो करना ब्रैकेट में करना, π/2 इंटू दिस
तो पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। फिर माइनस, भाई ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x, और यहाँ आ गया आपके पास dx। सही है। अब क्या करोगे बताओ। अब आप सोच सकते हो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, चलो मैं उधर कर देता हूँ, है ना। इतना कॉपी करो फटाफट, कॉपी करो, कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये हो गया आपका लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ओके। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, मतलब क्या होगा, पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में दिस, फिर माइनस x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में दिस। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 x और प्लस कॉस की पावर 4x, और फिर ध्यान दें यहाँ माइनस है तो माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में, ध्यान दें स्टूडेंट्स अपॉन में है साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x और ब्रैकेट क्लोज dx। सही है, इतना ध्यान से चेक कर लीजिए। अब एक बार बताओ, ये जो बाहर इंटीग्रल है मैं इसको भी दे सकता हूँ, सही है, और मैं इसको भी दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करूँगा, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब देखो जब इसको दूंगा तो ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर ला सकते हैं, करेक्ट। और हमारे पास बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x dx, करेक्ट। फिर माइनस ये इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं दूंगा तो 0 टू पाई बाई 2, हाँ माइनस तो था तो माइनस लगा दिया, और क्या हो गया x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x dx। सही है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब एक काम करते हैं बच्चों, देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वाला देखो पाई बाई 2 तो है ही आगे, या आप एक काम करो ना चलो ठीक है, देखो बात समझो, इस पूरे को हमने क्या अज्यूम कर लिया i1, ये पूरा चलो इंटीग्रल i1 अज्यूम कर लिया, मतलब ये पूरा पाई बाई 2 से लेके ये पूरा, ठीक है। चलो भी पाई बाई 2 को अंदर रखना है आपको, अंदर रख लो, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। बाहर लिखो अंदर लिखो, बात सेम है। हम बता रहे हैं इसको आप i1 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका i1 और माइनस, अब ध्यान देंगे बच्चों बहुत ध्यान से, यही तो क्वेश्चन था, चेक करो, 0 टू पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तो यही तो i था आपका, यानी कि आपको वापस क्या मिल गया, i मिल गया। तो ये जो पूरा आपको मिला यही क्या है, i है। तो माइनस को हमने ऐसे कॉपी किया और हमने यहाँ पर i लिख दिया, ओके। अब देखो ये माइनस i है, इसको लेफ्ट में ले जाओगे तो ये i में ऐड हो जाएगा। भाई चल तो सब कुछ i के इक्वल रहा था, यही क्वेश्चन i था आपका, और करते करते यहाँ फिर से क्वेश्चन मिल गया तो ये भी i है, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस और ये पूरा i माइनस i लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, i तो था और माइनस i आया तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो 2i इज इक्वल्स टू i1, करेक्ट। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 चलिए बना लिया। अगर मैं किसी तरीके से क्या निकाल लूँ, किसी तरीके से मैं ये i1 निकाल लूँ और यहाँ पे ले आके रख दूँ तो i की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस 2 को उधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं i1 कैसे निकालेंगे, इतना कॉपी करें सभी बच्चे, कॉपी। नाउ स्टूडेंट्स i1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एंड इंटीग्रल ऑफ व्हाट, पाई बाई 2 चलो बाहर आ गया, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों ने हैंडल किया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 4 से न्यूमरेटर में और कॉस की पावर 4 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 टू पाई बाई 2, अब ध्यान दें न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन की पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4x, ऐसा है। तो आपने क्या करा, देखो ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ मैं, आपने क्या किया, न्यूमरेटर में भी डिवाइड लगाया किससे, कॉस की पावर 4x से, और ये डिनोमिनेटर में भी डिवाइड लगाया कॉस की पावर 4x से, सही है, ऐसा हो गया, ओके। चलो बहुत अच्छा। अब देखते हैं कुछ बात बनती है क्या।
यहाँ से हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, बाहर तो π/2 है ही और लिमिट है 0 to π/2, इंटीग्रल की लिमिट है 0 to π/2। हाँ भाई, इसका क्या करें, इसको हम एक काम कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से चेक करना। देखो एक बात बताओ बच्चों, इतना तो सभी को पता होगा कि भाई ये जो है आपका क्या, देखो cos की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, देखो cos की पावर 4x है ना यहाँ पे, इसको आपने क्या लिखा, ये जो cos की पावर 4x है इसको आपने लिखा cos x इंटू cos x। ठीक है, कितने cos हो गए, 2 cos हो गए, अभी 2 बचे हुए हैं, तो इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ cos x में 1 से ऐसे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, नीचे cos की पावर 4 ही तो लिखा हुआ है, बस उसको cos x इंटू cos की पावर 2x कर दिया, 1 cos 2 cos 3 4 cos। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन अपॉन cos तो हो गया tan x इंटू, अब देखो ये cos से cos हो गया कैंसिल, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, तो यहाँ हो गया sec स्क्वायर x और अपॉन में, अब ध्यान दो नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नीचे इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, तो जब इसको नीचे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, मैं यहीं पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बस नीचे वाला ध्यान दो, cos की पावर 4 जब sin की पावर 4 को दोगे तो sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 और प्लस cos की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4, cos की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ sin अपॉन cos क्या होता है tan, लेकिन पावर 4 है तो tan की पावर 4 और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 1 आ गया, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, यानी कि नीचे क्या बचेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस tan की पावर 4x या tan की पावर 4x प्लस 1, तो इसको हमने लिखा 1 प्लस tan की पावर 4x, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना इजी है, कैसे इजी सर, समझो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें π/2 और लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2 tan x इंटू सेक स्क्वायर, tan x इंटू सेक स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस, अब ध्यान दें 1 प्लस tan की पावर 4 है, tan की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई पावर मल्टीप्लाई होगी तो वापस 2 to the 4 हो जाएगा ना, tan की पावर 4x को tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ले लिया। क्यों सर, क्योंकि भैया आपको सोचना पड़ेगा क्या कि क्या किसी का डेरिवेटिव ऐसा है, क्या किसी का डेरिवेटिव tan x इंटू सेक स्क्वायर x, हाँ है, किसका, tan स्क्वायर x का, तो लेट करेंगे हम tan स्क्वायर x को कितना अज्यूम करेंगे, t अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो समझो जरा, देखो tan स्क्वायर x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसका मतलब tan स्क्वायर x को जब आपने t रखा है, इसका मतलब tan x का होल स्क्वायर को t रखा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो हम निकाल लेंगे, चलो पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज करोगे, ये जो लिमिट है x के रिस्पेक्ट में, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, तो ध्यान दें t कितना हो जाएगा, देखो tan 0 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। भाई चेक करो ना, जब x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, tan 0 0 ही तो होता है, 0 का स्क्वायर 0, तो t इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई LL मतलब लोअर लिमिट, x जब 0 है तो t भी 0 है। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू अगर π/2 हो जाए तो अपर लिमिट का क्या होगा, tan π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का स्क्वायर में क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी। अरे भाई tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, x जब π/2 रखोगे यहाँ तो tan π/2 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सही है, अब देखो, अब ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ भाई ध्यान दें, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x की पावर 2 टाइप का बिहेव कर रहा है, 2 आ जाएगा आगे, पहले पूरे करेंगे 2 और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, यानी कि tan x की पावर 1 यानी कि tan x इन 2। अब अंदर वाले का करेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का क्या होता है, हाँ tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx, और dx को हम लोग लेफ्ट में ले आएंगे, ये ऐसा हो गया। ठीक है, यानी कि आपके पास आ गया 2 tan x, सॉरी पहले पूरे का किया 2 tan x, tan का किया sec स्क्वायर x। ठीक है, dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ये पूरा आपको चाहिए था। ठीक है ना, तो ये पूरा आपको चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या 1/2 dt, करेक्ट। तो ऐसा आपके पास हो गया। अब बाकी का मैं इधर सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलो स्टूडेंट्स, अब I1 हो जाएगा आपका कितना, I1 इज इक्वल्स टू π/2, ध्यान देंगे क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन आपने लगा ही दिया है, तो अब आप का सब कुछ यहाँ t के फॉर्म में आएगा, है ना, तो लिमिट भी हम t वाली ही रखेंगे। तो जब x 0 था तो t भी 0 था, यानी कि लोअर लिमिट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और अपर लिमिट जब x π/2 था
x जब पाई बाई 2 था तो t कितना आ गया, नॉट डिफाइंड, तो t आ गया कितना, नॉट डिफाइंड। अब ध्यान दें tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, tan x सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और यहाँ आ गया dt, और अपॉन में ध्यान दें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था, तो यानी कि 1 प्लस, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये tan स्क्वायर एक्स की जगह आपने क्या रखा था, t, तो यहाँ हम रखेंगे, देखो tan स्क्वायर की जगह t रखोगे और t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो ये हो गया t का स्क्वायर, सही है। अब I1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 1/2, पाई इंटू 1 पाई अपॉन में 2 इंटू 2 4, और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ओके, और 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, करेक्ट। अब देखो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव निकालोगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेट करोगे अगर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो क्या आना चाहिए, tan इनवर्स t आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4, और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका tan इनवर्स t, और लिमिट लगेगी हमारी 0 टू व्हाट, इन्फिनिटी, करेक्ट। तो ये हो गया I1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, हाँ भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ t की जगह हम क्या रखेंगे, नॉट डिफाइंड माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 0, ये आ गया। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 बाहर आएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट में देखिए, हाँ भाई tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड क्या होगा, पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस ये, सॉरी ये पाई बाई 4 है ना बाहर, पाई बाई 2 लिख दिया गलती से, और tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कितना हो गया, पाई बाई 2, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपके पास क्या, देखो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 2 8, तो पाई स्क्वायर बाय क्या हो गया, 8 हो गया। ये आ गई आपकी I1 की वैल्यू, तो ये आपका क्या आ गया, I1 आ गया, I1 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 8। अब ये I1 का वैल्यू ले जाके हम रख देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, 2i इज इक्वल्स टू I1, तो दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई I1 कितना है, पाई स्क्वायर बाय 8, तो पाई स्क्वायर बाय 8 नाउ। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा, भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बोथ साइड, क्या दिक्कत है, तो 1/2 से लेफ्ट में, 1/2 से राइट में, ये 2 से 2 गया, तो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई स्क्वायर इंटू 1 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 8 16, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, i इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया, ओके कर लीजिए।